बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार। कृषि जगत के हर पहलुओं से रूबरू कराता आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन आज आपके लिए लेकर आया है ढेरों जानकारियाँ। किसान भाइयों, हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आए जो आपको लाभ दिलाए। आज भी हम आपके लिए बेहद खास जानकारी लेकर आए हैं। कहते हैं ना किसान भाइयों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। आज ऐसे ही एक किसान भाई से हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान सिंचाई के लिए अनुदान पर ले सकते हैं सोलर पंप सेट। बागवानी खेती के लिए 50% अनुदान पर उपलब्ध हैं कई सुविधाएं। गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट ले सकते हैं। इस योजना के तहत चुने गए लाभुक किसान को 2 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट के लिए 5,000 रुपए का अंशदान देना होगा, जबकि 3 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर वाले पंप सेट के लिए 10,000 रुपए का अंशदान देना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को बागवानी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए आम, अमरूद, आंवला, नींबू के नए फल बागों की स्थापना, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, फूल एवं सब्जी फसलों की खेती और संरक्षित संरचना सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी सुविधाओं में प्रति अवयव के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना की जानकारी और आवेदन के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सब्जी फसलों की खेती में कीट नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल करना ज्यादा कारगर है। समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले खेतों की मिट्टी का उपचार करें, उसके बाद फसल लगाने से पहले बीजोपचार और बिचड़ा उपचार करें। सब्जी फसलों में संक्रमित मिट्टी और संक्रमित बीज से कई रोग और कीट लगने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए खेत की तैयारी करते समय ही मिट्टी का उपचार कर लेना बेहतर होगा, लेकिन पौधे स्वस्थ हों इसके लिए बुआई से पहले बीज और रोपाई से पहले बिचड़े को उपचारित कर लें। देखिए, सब्जी वर्गीय फसल में अगर किसानों को अपनी फसल को कीटों से सुरक्षा रखना है या सुरक्षित रखना है तो उसके लिए उनको समेकित कीटनाशक प्रणाली को अपनानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है वो है बीजोपचार करेंगे। सीड को उपचार करने के बाद जो है बिचड़ा का उपचार करेंगे। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे खेत का अगर उपचार करके अगर हम फसल को लगाते हैं तो उनमें कीटों की संख्या कम होगी और हमारी फसल सुरक्षित होगी। फूलगोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए अभी से लेकर मार्च तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी लगाएं। फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा फूलगोभी के अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना भिंडी फसल को कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगाने से 1-1.5 महीना पहले
खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा दें। इस घेरे के अंदर भिंडी लगाएं। इससे भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21,933 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं APO का डायरेक्टर हूं। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए
किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।